हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डायरेक्ट डिवीज़न मेथड के बारे में। आप लोगों को स्कूल में क्लास में सिखाया जाता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिससे डिवाइड देने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। आज मैं आपको ऐसा तरीका सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप बड़े से बड़े डिवाइड को बहुत ही ज़रा सी देर में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एक डिवीज़न का सवाल मैंने लिखा हुआ है। अपन इसको सॉल्व करते हैं उसी डिवीज़न मेथड से। देखिए, जिस संख्या में अपन को डिवाइड देना है उसको लिखेंगे ऊपर, जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखेंगे नीचे। ठीक है बेटा, अब इसमें अपन को क्या करना है, एक एक करके सारी संख्याओं में डिवाइड देना है। कैसे देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन पहली संख्या को देखेंगे। ये कौन सी संख्या है? 7। क्या 7 3 की टेबल में आती है? नहीं आती है। 3 2 या 6, 3 3 या 9, कहाँ आई? 7 नहीं आती है। 7 नहीं आता है तो 7 से बिल्कुल ऐसा छोटा नंबर देखेंगे जो 3 की टेबल में आता हो। तो 7 से बिल्कुल छोटा 6 होता है और वो 3 की टेबल में भी आता है ना। तो मैं बेटा इसमें से 6 को काट दूंगा। 3 2 या 6, जो नंबर जितनी बार कटता है वो लिख देंगे अपन। 3 की से कितनी बार आता है? 6, 2 बार। 3 2 या 6, तो 7 में से कितना कट गया बेटा? 6 कट गया। बचा कितना? 1 बचा। उस 1 को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो ये बेटा देखो क्या बन गया, 1 इस तरफ भेज दिया मैंने। 7 में से 6 कट गया, 1 बचा, उसको मैंने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, 9 के आगे लगा दिया। तो ये पूरी संख्या क्या बन गई बेटा? ये 19 बन गई। क्या बन गई? 19। क्या 19 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो 19 से बिल्कुल छोटा कौन सा है? तो वो है 18। 18 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? 6 बार। तो मैंने बेटा लिख दिया, इसको काट दूंगा मैं। 3 6 या 18। 19 में से बेटा 18 कट गया। 3 6 या 18, बचा कितना? 1 बचा। 1 को मैं फिर से आगे भेज दूंगा, इधर 6 के आगे लग जाएगा। अब ये देखिए कितना बन गया है, ये 16 बन गया। क्या 16 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो बिल्कुल इससे छोटा नंबर कौन सा है जो आता है? 15। 15 जो बेटा 16 से छोटा है और 3 की टेबल में भी आता है। तो मैं इसको काट दूंगा। 3 5 जा 15 होता है, मैंने 5 लिख दिया। 16 में से फिर से 1 बचा, मैंने इसको इस तरफ भेज दिया। अब ये कितना बन गया बेटा? 12 बन गया। 12 3 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? 4 बार आता है। तो मैंने बेटा काट दिया। 3 4 जा 12। अब देखो मेरा आंसर क्या आया? 2 6 5 4। 2 6 5 4, ये मेरा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। चलिए बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल अपन करते हैं। 6 7 8 5 8 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको भी अपन डिवाइड करते हैं। 6 7 8 5 8 डिवाइडेड बाई 7। जैसे अपन ने पहले वाले सवाल में किया, सेम टू सेम वही ट्रिक है, वही तरीका है। पहला लेटर देखेंगे, पहला डिजिट देखेंगे, 6 है। क्या 6 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इससे कोई छोटी संख्या ऐसी है जो 7 की टेबल में आती हो? नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब ये खुद भी नहीं कट रहा है, इससे छोटी संख्या भी अपन नहीं ले सकते, क्योंकि 6 तो खुद ही 7 से छोटा है ना। जब 6 नहीं कट सकता है तो इससे छोटी संख्या अपन लेकर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, अपन पीछे से एक संख्या को आगे वाली संख्या में मिला देंगे। ठीक है, तो 7 को मैं 6 में मिला दूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा? 67 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? 67। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अपन पीछे से कोई संख्या इस तरफ भेजते हैं, पीछे से कोई संख्या जब इस तरफ भेजेंगे अपन, तो आंसर में एक 0 ऐड कर देंगे, है ना। अब जैसे मैंने 7 को 6 के साथ मिलाया, 67 बन गया, तो मैंने देखो आंसर में एक 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये कितना बन गया बेटा? ये बन गया 67। क्या 67 7 के टेबल से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो 67 से बिल्कुल ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से डिवाइड हो जाए? तो बेटा बिल्कुल छोटी संख्या 67 से छोटी होती है 63। 63 7 की टेबल में आती है। होने को तो 66 भी है, 65 भी है, 64 भी 67 से छोटी हैं, लेकिन वो 7 की टेबल में नहीं आती हैं। अपन को ऐसा नंबर देखना है जो 67 से छोटा हो, बिल्कुल छोटा हो, लेकिन 7 से डिवाइड भी हो जाए।
तो 63 होता है बेटा। 63 कितनी बार आता है 7 की टेबल में? 9 बार आता है। 7 9 जा 63। तो मैं बेटा 67 में से 63 को काट दूंगा 9 बार। ठीक है, तो ये मेरा देखो 9 आंसर मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, 67 में से 63 कट गया और कितना बचा बेटा? 4 बचेगा। 64 65 66 67 4 बचा। 4 को बेटा मैं इस तरफ भेज दूंगा। अब ये देखो मैंने इस तरफ भेज दिया तो ये 8 के आगे 4 लग के ये क्या बन गया? ये 48 बन गया। क्या बन गया? ये 48। 48 क्या 48 7 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इससे बिल्कुल ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो 7 की टेबल में आती हो? तो वो होती है बेटा 42। कौन सी होती है वो? 42। तो 48 से बिल्कुल छोटी से 42 होती है जो 7 की टेबल में आती है। कितनी बार आती है? 6 बार। 7 6 जा 42। ठीक है बेटा, 42 में से 48 में से 42 कट गया, कितना बचा? 43 44 45 46 47 48 6 बचा बेटा। 6 को मैंने आगे भेज दिया तो ये देखो 5 के आगे 6 लग के ये क्या बन गया? ये बन गया 65। क्या 65 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो 65 से बिल्कुल छोटी संख्या कौन सी होगी जो 7 से डिवाइड हो जाए? तो वो होगी बेटा 63। 63 कितनी बार जाएगी बेटा? 9 बार जाएगी। तो मैंने ये 9 बार काट दिया 63 को। ठीक है, 65 में से 63 कट गया और कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा तो मैंने 8 के आगे बेटा 2 लिख दिया। ये कितना बन गया? ये 28 बन गया। 28 7 की टेबल से डिवाइड होता है क्या बेटा? बिल्कुल होता है। कितनी बार होता है? 4 बार। तो देखो अपना आंसर क्या आ गया? 09694। ये अपना आंसर हो गया। ये बस इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे कि पीछे से जब कोई संख्या अपन इस तरफ खींचते हैं तो अपन को एक 0 ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, अब चूंकि आगे 0 लगा दिया है तो इसकी वैल्यू तो कोई नहीं होती है, लेकिन इसीलिए अपन इसको जो है सिर्फ 9694 भी लिखें तो भी ये अपना करेक्ट है। ठीक है, एक और सवाल ऐसा ही अपन देखते हैं। ये रहा अपना अगला सवाल। 970101 डिवाइडेड बाई 9। अब बेटा अपन इसको डिवाइड देकर देखते हैं। उसी तरीके से वही ट्रिक है, वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। पहले लेटर को, पहले डिजिट को देखिए क्या है? 9 है। 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 9 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? 1 बार। तो इसको अपन काट देंगे बेटा 1 बार। अगला नंबर कौन सा है? 7। क्या 7 9 की टेबल में आता है? नहीं। तो क्या 7 से कोई छोटी संख्या ऐसी है जो 9 की टेबल में आती हो? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? मैंने बताया था इसको बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए अपन इसको पीछे वाली संख्या का साथ दे देंगे, इसका साथी बना देंगे 0 को। तो 0 को 7 का साथी बना दिया तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 70 बन जाएगा बेटा। और मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जब अपन पीछे से कोई संख्या इस तरफ भेजते हैं तो अपन आंसर में क्या करते हैं? एक 0 ऐड करते हैं। तो पहला डिजिट क्या था? 1, तो 1 लिखा मैंने। और जिस स्टेप में अपन 0 को इस तरफ मिला रहे हैं उसी स्टेप पे अपन एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 बढ़ा दिया। 70 बन गया है बेटा। क्या बन गया? ये 70। 79 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो 70 से बिल्कुल छोटा ऐसा क्या होता है जो 9 की टेबल में आता हो? तो बेटा ऐसा मेरे हिसाब से कौन सी संख्या होती है? ऐसी मेरे हिसाब से 63 होती है। कौन सी होती है? 63। 63 बेटा 70 से छोटी भी है, बिल्कुल छोटी है, और 9 के पहाड़े में 9 की टेबल में भी आती है। कितनी बार आती है? 7 बार। तो मैंने इसको काट दिया बेटा 7 बार। ठीक है, 70 में से मैंने क्या काट दिया? 63 को काट दिया। कितनी बार? 7 बार। बचा कितना? अब 70 में से 63 तो कट गया, बचा कितना? 7 ही बचेगा। तो मैंने 7 को इस तरफ भेज दिया। ठीक है, 7 को इस तरफ भेज दिया तो ये क्या बन गया? 7 और 1, ये क्या बन गया? ये 71 बन गया बेटा। 71 क्या आता है 9 की टेबल में? नहीं आता है। तो बिल्कुल छोटी कौन सी संख्या होती है? बिल्कुल छोटी 63 होती है। 63 कितनी बार जाएगा डिवाइड? 63 बेटा 7 बार ही जाएगा। 9 7 जा 63। 71 में से 63 को अपन ने काट दिया 7 बार। कितना बचेगा? 71 में से 63 हटा देंगे तो 8 बचेगा। 8 को बेटा मैं इस तरफ भेज दूंगा। 8 ये बना दिया है 0, ये क्या बन गया? 80 बन गया। 80 9 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है।
तो इससे बिल्कुल ऐसी छोटी संख्या जो 9 की टेबल में आती हो, तो बेटा वो होता है 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा 72। 72 कितनी बार चला गया? 8 बार। 80 में से बचा कितना? 73 74 75 76 77 78 79 80। 8 बचा बेटा, 8 बचा, 8 को इधर भेज देंगे। 8 और 1 मिलके ये क्या बन गया? 81। 81 9 की टेबल में आता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? 9 बार। तो अपन 9 से बेटा 81 को भी काट देंगे 9 बार। अभी अपना आंसर क्या बन जाएगा? 1, यहाँ पे 0 आया था, 0 7 7 8 9 7 7 8 9। अब आप सभी की तसल्ली के लिए मैं इस सवाल को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करवा के भी बता देता हूं, कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई सर ने जो है हमें पागल बना दिया है या बेवकूफ़ बना दिया है या गलत तरीके से हमें समझा दिया है। ठीक है, तो इसी को अपन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी करके देख लेते हैं। देखिए 9 9 9 1 जा 9, 9 में से 9 गया 0, 7 आ गया। ठीक है, 7 में 9 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे? 0 को भी यहाँ रखेंगे, 0 को यहाँ रखेंगे तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा। 9 से 70 जाएगा नहीं, क्या जाएगा? 63। कितनी बार? 7 बार। तो 9 7 जा 63। 70 में से 63 गया तो कितना बचेगा बेटा? 7 बचेगा। और ठीक है, ये क्या है? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर से 71 में डिवाइड नहीं जाएगा, फिर से 7 बार क्या लेना पड़ेगा मेरे को? 63। ठीक है, 71 में से 63 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 आ गया। 8 के बाद ये क्या है? 1, सॉरी 0 आ गया। ठीक है, 9 से 80 में डिवाइड नहीं जाएगा, काय से कितनी काय में जाएगा? 72 में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 से 9 8 जा 72। 80 में से 72 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा? इसके पीछे 1 आ जाए। ये कितना बन गया? 81। 9 9 जा 81 होता है और ये क्रॉस आ गया। ये देखो अपना वही सेम आंसर आया है। देखो दोनों आंसर क्या है? सेम है। कोई भी अंतर है? बिल्कुल नहीं। तो ये आप भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश करी है। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई डाउट रह गया हो या आप मन में कोई शंका हो, आपको सवाल कोई समझ में नहीं आया हो या आपकी अपनी तरफ से कोई सवाल पूछना हो, तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मैंने अगर यूट्यूब पर डाली तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।